अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल फाइनेंस कराओगे, जो आपकी ईएमआई उस पे बनेगी और जो बैस के थ्रू आपकी ईएमआई बनेगी और बैटरी का रेंटल बनेगा, दोनों में अंतर है। दोस्तों, जब से MG की नई विंडसर ईवी आई है ना, तो उसके साथ कंपनी ने बहुत सारी ऐसी चीजें पेश की हैं, ऐसी स्कीम पेश की हैं जिससे वो चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले तो बास नाम की एक स्कीम लाई गई है, यानी बैटरी एज ए सर्विस, जिसमें आपको बैटरी रेंट पर लेनी होगी। एक प्लान लाया गया है जो कि है 3 साल के बाद भी 60% का बायबैक प्लान। इसके अलावा 1 साल के लिए फ्री पब्लिक चार्जिंग, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं जिसकी वजह से ये स्कीम सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कस्टमर्स के दिमाग में ना थोड़े कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अब उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ है सतिंदर सिंह बाजवा सर, जो कि है चीफ कमर्शियल ऑफिसर JSW MG मोटर इंडिया। सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच विशाल जी। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि ये बास स्कीम है क्या। विशाल, अगर आप देखेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन की बात करते हैं कंज्यूमर की, तो उसके मन में कुछ शंकाएं होती हैं कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार। उसको लगता है कि गाड़ी महंगी होगी, उसको लगता है कि रीसेल नहीं मिलेगी, उसको लगता है कि बैटरी का क्या होगा, उसको लगता है रेंज क्या होगा, उसको लगता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके कंज्यूमर के माइंड में होती हैं, जो उसे के रोकती हैं थोड़ा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम अनाउंस किया, यूनिक ओनरशिप प्रोग्राम हम इसको कह रहे हैं, बास, विच इज़ बैटरी एज अ सर्विस। राइट, आपकी गाड़ी है, गाड़ी की कीमत हमने कहा 9.99 लाख है जी। आपने गाड़ी पूरी ले ली जी, और इसमें बैटरी अलग तो है नहीं, गाड़ी के साथ बैटरी लग के आई हुई है जी। अब आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो, इसी कीमत में पेट्रोल गाड़ी मिलती होगी। बिल्कुल। अब आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो, उस पे जो है रनिंग कॉस्ट पे करते हो, पेट्रोल डालते हो। बिल्कुल। करीब डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल टू व्हीकल 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आती है, जो कि आपको हर महीने आपकी पॉकेट से खर्चा जाता ही जाता है। हमने कहा कि इस गाड़ी की कीमत हम 9.99 रखेंगे और बैटरी जो है वो कस्टमर को एज अ रेंट ऑफर करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी चलाओगे, आप 3.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट पे करोगे बैटरी का। ठीक है। अब आप कहोगे ये तो बैटरी का रेंट हो गया, इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट पड़ती है वो करीब 1 रुपया पर किलोमीटर पड़ती है। तो अब मानिए कि 4.5 रुपए पर किलोमीटर में आप इस गाड़ी को पर किलोमीटर चला रहे हो। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है। जैसे आप एक गाड़ी को फाइनेंस कराते हो, यहाँ पे 2 चीज़ें फाइनेंस हो रही है। अगर आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो तो गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, आप बैटरी भी आपके साथ में फाइनेंस हो जाएगी। 2 आपकी सेपरेट आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, एक गाड़ी का करोगे, एक बैटरी का करोगे। ठीक है। और बैटरी का जो आपका, जैसे गाड़ी की EMI महीने की जाएगी आपकी, आप बैटरी का जो आपका रेंटल है, आपको 4 डिफरेंट फाइनेंसर्स हैं जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। और विशाल, जैसा आप चाहोगे, जिस कस्टमर की जैसी जरूरत है, उस तरीके से ये फाइनेंस की स्कीम हम टेलर मेड उसको फिट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या हमें बैटरी रेंट पर ही लेनी होगी, या कोई कस्टमर चाहते हैं मैं तो पूरा बैटरी के साथ ही गाड़ी खरीदना चाहूँ, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा? हमने विशाल ये एक सहूलियत दी है कस्टमर के लिए, ये मैंडेट नहीं है। तो हम इस हफ्ते के एंड में जाके इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस अनाउंस कर देंगे। तो जिस दिन हम एक्स शोरूम प्राइस अनाउंस कर देंगे, कस्टमर के ऊपर है कि वो इसको डाउन पेमेंट करके पूरी एज अ गाड़ी फाइनेंस कराना चाहते हैं, अपने फाइनेंसर से कराना चाहते हैं, कैश डाउन करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने रेंट की बात करी है, अब एक सवाल ये बनता है कि क्या कस्टमर सिर्फ सालों तक रेंट ही देता रहेगा, या कोई ऐसा टाइम पीरियड भी आ सकता है कि बैटरी उसकी हो गई? विशाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी और बैटरी दोनों फाइनेंस कर सकते हो एक ही टेन्योर पे जी। या गाड़ी सपोज आपने 5 साल के लिए फाइनेंस करी और बैटरी जो है आपने 8 साल के लिए फाइनेंस करी। अगर मैं 3.5 रुपए की बात करूं तो 8 साल की फाइनेंसिंग होती है, रफली बैठती है इसकी। इसका मतलब है आप 5 साल में आपकी गाड़ी फ्री हो गई। अब बैटरी पे आप अगले 3 साल चाहो तो पर किलोमीटर रेंट देते रहो। अब सपोज आप कहते हो कि भाई मैं बैटरी का रेंट भी 5 साल में खत्म करना चाहता हूँ, तो जैसे गाड़ी की प्री EMI क्लोजर होता है, प्री लोन क्लोजर होता है, उसी तरीके से बैटरी का जितना रेंट बचेगा वो प्री क्लोजर आप कर सकते हो। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल फाइनेंस कराओगे
जो आपकी EMI उस पे बनेगी और जो बैस के थ्रू आपकी EMI बनेगी और बैटरी का रेंटल बनेगा, दोनों में अंतर है। बैटरी रेंटल के साथ गाड़ी की EMI पर मंथ कॉस्ट आउटफ्लो आपका कम होगा। अगर किसी कस्टमर ने बैटरी रेंट पर ली हुई है और उस स्थिति में हो जाता है एक्सीडेंट, तब आपके क्या रूल्स रखे गए हैं उस स्थिति में? तो हमने इस गाड़ी में पहली दफ़ा लाइफ टाइम वारंटी फर्स्ट ओनर को दे दी है जी। ठीक है। तो अगर विशाल ने गाड़ी खरीदी, विशाल कहते हैं मैं 10 साल रखूंगा, 12 साल रखूंगा, तो विशाल चलाएं गाड़ी आराम से। विशाल की गाड़ी की बैटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी है। क्लियर? JSW MG मोटर इंडिया उसको हैंडल करेगी। अब आपने पूछा कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो विशाल अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो देखो फिर ये हमारे प्रीव्यू से बाहर निकल के इंश्योरेंस के प्रीव्यू में आ जाती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को एक्सीडेंट के केस में आपको देती है, उसी तरीके से फिर ये इंश्योरेंस कंपनी इसको हैंडल करेगी। तो जब हम गाड़ी खरीद रहे होंगे तो भले ही हम रेंट पे ले रहे हो, बट इंश्योरेंस और RTO हम गाड़ी प्लस बैटरी का दे रहे होंगे। तो आपको जो इनवॉइस मिलेगी विशाल, वो एक सिंगल इनवॉइस मिलेगी जो कि एक्स शोरूम प्राइस पे होगी। ओके। तो ऑब्वियसली उसी प्राइस के ऊपर आपको इंश्योरेंस गाड़ी की करवानी है ना। नहीं तो अगर कम प्राइस पे इंश्योरेंस कराओगे तो इंश्योरेंस वाले कल को बैटरी नहीं कवर करेंगे। बिल्कुल। सो दोनों चीजों पे सिंगल, बिकॉज ये स्वैपेबल बैटरी नहीं है इस गाड़ी में। Obviously। बैटरी इसके फ्लोर पे ही है, सिंगल यूनिट है। तो आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस पे इनवॉइस करेंगे और उस पे ही आपको इसको इंश्योरेंस कराना। अब बात आती है बाय बैक जो ऑफर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि 3 साल के बाद अगर कोई गाड़ी आपको दे देता है तो उसमें क्या रूल्स रखे गए हैं? ओके। सो विशाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कस्टमर की रिजर्वेशन ये भी है कि गाड़ी जो है मैं रीसेल, क्योंकि रीसेल का इकोसिस्टम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बना नहीं है जितना पेट्रोल डीजल का बना हुआ है। जी। ये भी डेवलप होगा, इट विल टेक सम टाइम। कस्टमर को एक रिजर्वेशन है कि मेरी गाड़ी की रीसेल का क्या होगा। जी। तो हमने कहा कि हम आपको वो अश्योरेंस के लिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जितनी आइस व्हीकल में रीसेल मिलती है हम 3 साल में आपको 60% आपकी गाड़ी की रीसेल दे देंगे। अगर आप चाहते हैं 3 साल बाद गाड़ी वापस करना, आप गाड़ी वापस कर दीजिए आके, हम आपको 60% रीसेल दे देंगे। जी। अब उसमें सिर्फ एक ही हमारी कस्टमर से रिक्वेस्ट है या कहें कि एक कंडीशन है, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ आपको, कि उसे हमारा एक मेंटेनेंस पैकेज है वो लेना पड़ेगा। ठीक है। वो इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज हम चाहते हैं कि गाड़ी लेने के बाद वो प्रॉपर हमारे ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे जाके अपनी गाड़ी की रूटीन सर्विस जो होती है वो करवाएं जाके, और उस मेंटेनेंस पैकेज के थ्रू अपना डील करें और सर्विस कराएं, ताकि 3 साल के बाद आप जिसको गाड़ी बेच रहे हो उसे भी तो आप अच्छी गाड़ी दोगे ना कम से कम। कोई एक्सीडेंटल गलत गाड़ी चली जाएगी आपकी, अगला वाला चीटेड फील करेगा, वो हम नहीं करना चाहेंगे ना। जहाँ MG का नाम आ गया है, JSW MG मोटर का नाम आया, तो वो नहीं हम चाहेंगे। वो जो पैकेज है वो लगभग कितने का कॉस्ट करता होगा? सो देयर आर 3-4 पैकेजेस, डिपेंड करता है कस्टमर का कितना इंटरेस्ट है, कितने तक का है। बट जो नॉर्मल पैकेज है वो करीब 29,700 के आसपास, 30,000 के अंदर है वो 3 साल के लिए? 3 साल। तो मुझे लगता है ये बुरा भी नहीं है, एक तरह से आपको एक फीचर ही बड़ी मिल रहा है। नॉमिनल सी कॉस्ट है जी। हाँ। लेकिन एक सवाल अभी भी रहता सर कि आपने जो प्लान बताया वो मोस्टली 1500 रुपये, 3.5 रुपये पर किलोमीटर ऐसे करके बताया, लेकिन जो लोग कम चलना चाहते हैं, मान लीजिए कोई यूज़र है सिर्फ 350 चलना चाहता है, 500 चलना चाहता है, या कोई यूज़र है कि भाई मैं तो 5000 चलता हूँ, क्या ऐसे भी प्लान हैं जो उन पे फिट होते हैं? सो विशाल, मैंने आपको बताया हमारे 4 फाइनेंस पार्टनर्स हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी। और इस पूरे प्रोग्राम की जो सबसे ब्यूटी है वो ये है कि विशाल हर कस्टमर के हिसाब से इस प्रोग्राम को कस्टमाइज किया जा सकता है। अच्छा। किलोमीटर्स, कॉस्ट, टेन्योर, अमाउंट, जो चाहोगे आप, जिस हिसाब से चाहोगे उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो बातों से समझ में आया है, आपको बैटरी साथ में खरीदनी है साथ में खरीद लो, आपको रेंट पे खरीदनी है रेंट पे खरीद लो, आपको जल्दी से रेंट निपटाना है वो निपटा सकते हो, आपको रीसेल करनी है वो कर सकते हो। तो अलग अलग प्लान दिए गए हैं और MG की तरफ से हमें एक PDF भी दिया गया था जिसमें उन चारों प्लान्स का जिक्र किया गया है, जिसमें से अगर कुछ लोग हैं जो कि कम चलना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि वो 500 चलेंगे, 1500 चलेंगे या 300 ही चलेंगे, या हो सकता है 0 भी चलें, उनके लिए एक विद्युत नाम का प्लान है, यानी 0 किलोमीटर तो 0 पे। इसके अलावा एक और बजाज फाइनेंस का भी एक प्लान है जिसमें आपको 1500 किलोमीटर के चार्ज दिए जाते हैं, उससे ऊपर अगर आप चलते हैं, आपको लगता है कि मैं हमेशा 1500 से ज़्यादा ही चलूंगा, तो वो प्लान आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपसे पैसे सिर्फ 1500 किलोमीटर के ही लिए जाएंगे 3.5 रुपये के हिसाब से। तो ये सारे प्लान हैं। इसके अलावा एक कन्फ्यूज़न लोगों में ये बना हुआ है प्राइसिंग को लेके, तो जल्द ही
प्राइसिंग हाँ। आने वाली है। इस हफ्ते के एंड तक हम एक शोरूम प्राइस अनाउंस करते हैं। बिल्कुल, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या आपको पैकेज मिल रहा है। शायद आपको बैटरी की कॉस्ट का भी उससे अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अभी लोग उसमें भी कंफ्यूज है कि बैटरी की कॉस्ट क्यों नहीं बता रहे हैं। तो वो भी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये पूरा स्कीम जो है वो समझ में आ गई होगी। सर ने काफ़ी अच्छे से आपको जवाब दिए हैं। इसके अलावा हमने एक ड्राइव रिव्यू भी किया है MG विंडसर EV का, वो भी आप एक बार ज़रूर देखना। थैंक यू सर। थैंक यू विशाल, वेरी नाइस मीटिंग। थैंक यू सो मच।